हेलो दोस्तों, आइए हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो संभावना है आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम में आने की। और ये जो क्वेश्चन है आपका 13, 14 और 16, 19, 22 ये जो पूछा गया आपका 2013 में पूछा गया है, 14 में है, 16 में है, 19 में है और 22 में। इतनी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हो सकता है आपका इस बार भी आ जाए, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हम जितने भी, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डेली हम आपको देते रहेंगे। और इसी के साथ चलिए आइए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये है क्या, इसमें कहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर है आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव, एक चीज़ दिया है यहाँ पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। अगर एग्जाम में अनुदैर्ध्य पूछ ले तब भी अच्छी ही समझिएगा, और अच्छी स्थिति या में किसी बिंदु पर, इम्पॉर्टेंट है किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आपसे कहा है वैद्युत द्विध्रुव, और एग्जाम में अथवा करके क्वेश्चन इसमें और भी पूछा है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आप कैसे देंगे? दो समान, देखिए जैसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये आपका -Q है और ये है आपका +Q है। दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, ये एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर है। ऐसे माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, इनकी जो डायरेक्शन होती है P है, और इसका ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये L है और ये L है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L कहलाती है। ठीक है, तो इसकी अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव की, सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव इसकी परिभाषा पूछ ले तो आपको करना क्या है, याद नहीं करना है, बस आप समझ लीजिए। क्योंकि द्विध्रुव की जो रचना होती है वह दो समान परिमाण व विपरीत परिमाण का मतलब होता है माप। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं या ये दो मार्कर हैं, एक मार्कर ये है और एक ये भी 10 ग्राम का है और ये भी 10 ग्राम का है, तो ये 10 ग्राम जो हो गया वो परिमाण हो गया। यानी 10 ग्राम के ये मार्कर और 10 ग्राम के ये मार्कर, केवल इनकी प्रकृति चेंज है, ये ब्लैक है और ये रेड है। ठीक है, उसी प्रकार से ये आवेश है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी, और इस अल्पतम दूरी को इसमें 2L माना गया है। ठीक है, तो अल्पतम दूरी को से बनी संरचना द्विध्रुव कहलाती है। तो इसकी अगर परिभाषा पूछ ले तो हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, ये समान परिमाण का मतलब ये भी Q और ये भी Q, विपरीत प्रकृति का मतलब -1 और दूसरा प्लस। विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हों तो इस प्रकार की रचना वैद्युत
वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है। एक चीज और पूछता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव जान लेते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। और एक चीज और है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे आप P से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, तो P बराबर होता है आपका Q इंटू में 2L। अगर एग्जाम में इसी के साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछ ले तो आप क्या करेंगे? इसमें से आपको कहना है कि ये जो द्विध्रुव की रचना हुई है दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों से हुई है। इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ये आप यहाँ से लिखेंगे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा ये उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल इनके बीच में जो गुणा है, गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा आपको रटना नहीं है, केवल समझ के याद करिए। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये P क्या है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम और 2 से मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लंबाई की संख्या चाहे इतना हो लेकिन मापते मीटर से ही है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू में मीटर। एक चीज और है, कूलाम की बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होगी, यहाँ पर देखिए Q, ये है Q, ये कूलाम इंटू मीटर। कूलाम की बीमा 80, मीटर की बीमा L। तो इसकी ये बराबर आप क्या लिख सकते हैं? LT और A, इसकी बीमा, क्योंकि आवेश की बीमा होती 80 और मीटर की बीमा होती है L, तो इसकी बीमा हो गई LTA हो गई। तो अगर ये परिभाषा, तो ये व्यंजक दिया है, इसके बाद भी इनकी परिभाषाएं पूछ लें तो आप इस प्रकार से दे देंगे। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला, इसको हम देखते हैं। अब हम पहले एक फिगर डिराइव करेंगे और फिगर भी आप ध्यान से देखिए। जैसे इसमें कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक है वैद्युत द्विध्रुव, ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है ऐसे। इसका ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर है। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ठीक है, ये लंबाई L है और ये भी लंबाई L है। इस सेंटर से इधर का भाग, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई L है और ये L है।
और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। अब इसमें कहा है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर, अच्छी का मतलब एक्स एक्सिस पे, ठीक है, निरक्षी पूछे तो वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस द्विध्रुव से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये जो दूरी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को हम मानते हैं ये जो दूरी है आपकी, इसको मान लेते हैं R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R मान लेते हैं, ठीक है। ये जो दूरी है आपकी ये R है, यहाँ से यहाँ तक ये R दूरी है। क्योंकि इस द्विध्रुव की जो दूरी, इससे P बिंदु पर जो दूरी होगी, इसको हम यहाँ से नहीं मापेंगे, यहाँ से नहीं मापेंगे, इसके मध्य पॉइंट से मापेंगे। क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ये प्लस वाले का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये भाग है प्लस वाले की एरिया यहाँ से यहाँ तक की है, और माइनस वाले की कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये माइनस वाले की है, ठीक है, ये माइनस वाले की है, और ये है आपके प्लस वाले की। प्लस वाले का क्षेत्र ये है, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। अब इस प्लस के कारण, अब ध्यान से देखिए, किसी आवेश से, और ये अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है यहाँ से दूरी, इस पॉइंट से इस आवेश से P बिंदु तक की दूरी, इस आवेश से P बिंदु तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, इतना, देखिए ध्यान से, इतना तो R है और इतना L है, और पूरा दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति है ये, अब हम इस इतना दूरी देखिए, यहाँ से L कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, और ये पूरी दूरी, ये वाली, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक R है। जैसे मान लीजिए ये पूरा 3 मीटर है, इतना 1 मीटर है, तो इतने का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे तो बराबर लिख देंगे 2 मीटर। बड़ी वाली दूरी पता चली, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं, अज्ञात राशियाँ हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ये R, यहाँ देखिए इस L के अपेक्षा R बड़ा है, तो R में से L को घटा देंगे, तो ये जो पोजीशन आई यहाँ से यहाँ तक की, तो ये चीज़ क्या आ गई आपकी, R माइनस L, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की स्थिति जो आपकी आ गई वो R माइनस L हो गई, ठीक है। और ये पूरी दूरी माइनस चार्ज से P बिंदु तक की दूरी R प्लस L, और प्लस चार्ज से P बिंदु तक की दूरी R माइनस L, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस प्लस के कारण इस पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे होंगे आप, तो आपको कुछ ऐसा रहा होगा, कोई बिंदु रही होगी जिस पर Q आवेश रखा रहा होगा, एक व्यंजक है किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी एक बिंदु ये है, इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहाँ से मान लीजिए ये बिंदु Q है और ये बिंदु P है, इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पे हम एक चार्ज रखते हैं धन परीक्षण आवेश, ठीक है, ऐसा चार्ज धन परीक्षण आवेश। जो धन परीक्षण आवेश चार्ज होता है वो एक काल्पनिक चार्ज है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत अल्प आवेश है और ये इसके समीप बैठे हुए आवेश के बलों का तो अनुभव करता है, लेकिन
खुद ये अपने समीप किसी आवेश पर बल नहीं लगाता है, इसलिए जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो दूसरे आवेश के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका धन परीक्षण आवेश Q0 हो गया। तो इनके मध्य एक Q है और एक क्या है, Q0 है। तो देखिए कूलाम का नियम हम पढ़े हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, दो आवेश जब एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, ये जितना इस पे बल लगाएगा ये इतना उस पे बल लगाएगा, तो इससे हमें फोर्स पता चलता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करवाना है, केवल बल इसके द्वारा इस पे लगाया जाए, ठीक है। जब इसके द्वारा इस पे लगाया जाएगा तो F बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से F तो हमें मिल गया। अब F के बाद E बराबर हमें पता है कि F बटे होता है Q नॉट के। तो E बराबर F का मान हमें पता ही है, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर के बटे Q नॉट के। ये Q नॉट से कट गया तो बचा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर के, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें इस बिंदु पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हुई वो कितना हुई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर के, ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उससे प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता है। प्रकृति का मतलब यानी प्रकृति का अर्थ माइनस और प्लस से है। यदि माइनस प्लस चार्ज होगा और इससे कोई r दूरी पर कोई बिंदु P होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसे प्रतिकर्षण के डायरेक्शन में काम करेगा। यदि माइनस चार्ज हो और r दूरी पर कोई बिंदु P हो तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आकर्षण की तरह कार्य करेगा, यानी आवेश की तरफ कार्य करेगा। अगर प्लस हो तो आवेश से दूर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें दो चार्ज दिख रहे हैं, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। तो इस प्लस के कारण इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो गई, इसको हम मान लेते हैं E1, और इस माइनस के कारण इस P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो गई। अब दो वेक्टर हमें यहाँ से मिल गए, इसको मान लेते हैं E2 है। अब इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है हमें, 180 अंश दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारी कहानी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, अब आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस P बिंदु पर दो आवेश हैं तो दो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं, माइनस वाली इधर की तरफ, प्लस वाली इधर की तरफ। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि इसे हम किसी माध्यम में रख दें तो K लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K लग जाएगा, और फिर यहाँ पे फिर आपका कितना हो गया, Q बाई R। अब सबसे बड़ी बात है R, दूरी क्या है, ये प्लस आवेश से दूरी कितनी है, R माइनस CL है। ये देखिए ये प्लस माइनस से इस P बिंदु तक की दूरी कितना दिख रही है, ये वाली दूरी। तो ये चीज़ है R माइनस CL का होल स्क्वायर। माइनस यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस हो या प्लस हो, प्रकृति केवल डायरेक्शन को बताती है, किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी। लेकिन अगर इसका व्यंजक जब प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आवेश के स्थान पर प्रकृति का कोई मतलब नहीं होता है। तो यह हो गया। अगर हम E2 की बात कर लें, E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
और फिर Q बटे, अब यहाँ से ये है माइनस वाला, ये यहाँ से यहाँ तक P बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना दिख रही है हमें, R प्लस यल दिख रही है। तो यहाँ पर आप लिखिए R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, दो तीव्रताएं मिल गई। अगर किसी बिंदु पर दो वेक्टर कार्य कर रहे हों तो उनका परिणामी भी होता है। तो इन दोनों का परिणामी जो वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो क्या होगा। इसके लिए हम वेक्टर वियोजन के एक फार्मूला है, आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। R बराबर होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और फिर कॉस थीटा के, जहाँ a है, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, दो वेक्टर है। मान लेते हैं ये जो वेक्टर है E1 को अगर हम a मान लें और E2 को b मान लें तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 180 अंश है, 180 अंश आप रख दीजिए। तो जब 180 अंश रखते हैं तो अंडर रूट में कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का 180 अंश का मान होता है -1 होता है। तो बराबर आपका आ जाएगा a स्क्वायर और फिर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b माइनस 2ab का फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिले जाएगा a माइनस b मिल जाएगा। अर्थात जो आपका रिजल्टेंट मिला R बराबर मिला a माइनस b। आप माने हैं a बराबर E1 है, b बराबर E2 है और R इनका परिणामी है। अब तीव्रता है तो R बराबर मान लीजिए E मान लीजिए। तो इसकी जो R बराबर E मान लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो तीव्रताएं एक भी बिंदु पर कार्य कर रही हैं तो इनका जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितना होगी, सिर्फ E हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता, इस E1 E2 की परिणामी तीव्रता, E1 और E2 की जो परिणामी तीव्रता होगी, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं परिणामी तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, अब E1 का मान क्या है और E2 का मान क्या है यहाँ पे रखिए। तो E बराबर आपका हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस यल का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू इतना है तो E1 के स्थान पे ये वाला पूरा वैल्यू हम रख दिए हैं। अब फिर माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस लगाए हैं। E2 की वैल्यू ये है तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन ही सिर्फ करना है। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी के लगा दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट के और Q बाहर कर लीजिए। देखिए इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, इसमें भी वही है। और फिर बच जाएगा आपका क्या, ये 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बचा। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ से देखिए इसका गुणा आप इधर कर दो
इसका गुणा 1 के साथ कर दो, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये r प्लस यल का होल स्क्वायर में 1 का गुणा हो जाएगा, तो बराबर आपका हो गया r प्लस यल का होल स्क्वायर, और r माइनस यल का इधर कर दीजिए, फिर r माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर पूरे का बटा इतना गुणे इतना, फिर आपका आ गया r प्लस यल का होल स्क्वायर और r माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप तोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाहर भी कुछ था, हमें ये चीज़ तो ब्रैकेट में था, इसके बाहर था q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k, ये चीज़ था बाहर। तो अब इस होल स्क्वायर को आप a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप तोड़िए, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और फिर यहाँ पे आया, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी से, तो r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल के, एक कोष्टक में हुआ। ठीक है, अब आगे अगर हमें करना होगा, फिर माइनस r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2r यल हो गया, फिर पूरे का बटा ये चीज़। इस चीज़ को देखिए, जैसे a इंटू बी पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसा भी तो कह सकते a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी ये जो है आपका, या फिर हम एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक a प्लस बी है, दूसरा a माइनस बी हो, बीच में गुणे का निशान है, तो इनके बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मिला। अब अगर हम इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, तो यहाँ से हटा करके हम कर देते हैं माइनस का गुणा, तो इसका अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जब हम कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का गुणा करेंगे, तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुणे प्लस फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस के। तो देखिए, एक ये कट गया, इससे ये वाला कटा, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया और ये वाला कट गया। अब हमारे पास बचा है कौन, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, 2 RL और 2 RL 4 RL। तो बराबर आपका आया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में 4 RL बटे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। अब ये चीज़ कितना आया, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, q इंटू में 2l और फिर इंटू में 2r, क्योंकि 2 2 4 हो गया। ठीक है, इसमें हम 2 भागों में कर लिए, 2 गुणे 2 कर लिए, तो 2 2 4 हो गया। अब इतना बराबर हमें पता है, और फिर इतना हो गया, और फिर यहाँ से बटे हम क्या कर सकते हैं, और आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और फिर पूरे का बटा r स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना बराबर क्या होता है, अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और p इंटू 2r बटे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है इतना बराबर अभी अभी ऊपर पढ़ाए हैं Q इंटू 2L बराबर होता है P के, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने से पहले आप यहाँ साइड में लिखेंगे कि P इक्वल टू Q इंटू में 2L के, ठीक है। अब इसके बाद ये जो L है, L R से बहुत छोटा है, लेस देन छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए R को L को लगभग हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से L इज लेस देन R, या इसी चीज़ को आप कह सकते हैं L इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और फिर इनटू में P और 2R बटे R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि L के स्थान पे हम क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, L जहाँ है वहाँ पे 0 रख दिए, पूरे का होल स्क्वायर। फिर आगे हम इस चीज़ को कर सकते हैं बराबर, यहाँ से देखिए तो यहाँ पर बचा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P इंटू में 2R बटे R की पावर 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया, या फिर आप नहीं समझ में आए तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस 0 को छोड़, 0 ख़त्म हो गया। तो अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P इंटू में 2R और फिर बटे 2 दूना 4, R की पावर 4, R की पावर 4 हो गई। अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P इंटू में 2R बटे R की होल क्यूब इंटू में R, क्योंकि आधार समान हो तो 3 और 1 4, ये 4 है। अब एक R से एक R कट गया तो बचा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P बटे R क्यूब। तो ये चीज़ किसका व्यंजक पता चला हमें, ये जो व्यंजक पता चला आपका वो है E के लिए, ठीक है। तो ये हमारा व्यंजक था। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तब तक हम आपको डेली सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हों 12th क्लास में, ऐसे क्वेश्चनों को हम डेली आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।